आप लोग बच्चों को किताब बांटे हैं और उनको कुछ मंच के माध्यम से संदेश भी दिया गया है। इससे आप लोग क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, आज जागो इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जो बुक वितरण समारोह हुआ है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। आज जितने बच्चे आए थे उनको बुक वितरण किया गया और समाज हम यही छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आपको कोई समस्या है, चाहे घर में इससे बहुत समस्या आती है कि नहीं हो पाता है, तो ऐसे समस्या से आप जागो इंडिया फाउंडेशन के सदस्य से मिलिए, आपकी हर समस्या को दूर किया जाएगा। और जागो इंडिया फाउंडेशन का एक मिशन है, एक क्रांति शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए। हम देश में लोगों से बताना चाहता हूं कि मिशन जो है शिक्षा, हम लोग शिक्षा इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी समझ रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है शिक्षा है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे के पैर में चप्पल जूता ना हो, लेकिन हर बच्चों के हाथ में कलम कापी होनी चाहिए। यही जागो इंडिया फाउंडेशन का एक मिशन है। धन्यवाद। राजनीतिक संगठन है या सामाजिक संगठन? ये राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है। और राजनीति कहाँ नहीं होती है? चट्टी पर चल जाए तो राजनीति होता है, घर में भी राजनीति होती है, हर जगह राजनीति होती है और राजनीति होनी भी चाहिए। ज़्यादातर ये संगठन किस मुहिम पे काम कर रहा है? शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए। आज के इस कार्यक्रम से कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज को? संदेश तो हमने बताया आपको कि यहाँ पे जितने गरीब बच्चे थे, गरीब बच्चों को निःशुल्क जो है कि बुक वितरण हुआ, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे रमेश यादव जी का है। एक फ़ोन हमने इनको किया, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक, आप रखिए, अच्छे काम कर रहे हैं। इनके व्यवस्था के हिसाब से इन्होंने जो हमको कहे कि आप रखिए, इस हिसाब से हमने रखा यहाँ पे। इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और पूरी जागो इंडिया फाउंडेशन की जितनी कमेटी यहाँ पे, प्रदेश और जिला कमेटी, सभी कमेटियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कार्यक्रम ने आपने बहुत अच्छे ढंग से सफल बनाया। उसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए कि जो माता पिता हैं बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चा का किसी दूसरे में इंटरेस्ट है और पिताजी का किसी दूसरे चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो लोग बच्चे के हिसाब से ना ले जाकर वो अपने हिसाब से ले जाते हैं और बच्चा कहीं ना कहीं का वो असफल होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, संस्कार सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका बच्चा कह रहा है कि हम स्कूल जा रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिए कि हमारा बच्चा जा रहा है कि नहीं जा रहा है स्कूल। ये तो घर परिवार का काम है, संस्कार के ऊपर होता है। संस्कार सबसे बड़ा चीज़ है। अगर बच्चे को सोचना चाहिए कि अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ा रहा है तो हमको पढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो उनकी जिम्मेदारी वो समझे। धन्यवाद। अच्छा, एक मिनट, वो जागो इंडिया फाउंडेशन की शुरुआत कब से हुई और आपने ही अगर शुरुआत किया तो क्या सोच के किया था? क्या आपके मन में ख्याल आए उस समय कि नहीं, मुझे ऐसा फाउंडेशन बनाना चाहिए जिसमें बच्चों को वो करे? आपने कुछ देखा होगा, कुछ समाज में आपने सोचा होगा, उसके बारे में बताइए। देखिए, जागो इंडिया फाउंडेशन 15 अगस्त 2022 को हम लोगों ने मुंबई में लॉन्च किया और हम लोगों ने देखा कि समाज में बहुत से संगठन बना, देश में इतनी संगठनें बनी है, सामाजिक संगठन बनी है। तो हम लोगों ने सोचा कि संगठन तो बनता है लेकिन अपने खास मुद्दे से भटक जाते हैं, जो मुद्दे होते हैं उस मुद्दे से भटक जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि देश में सबसे अगर समस्या है तो बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो हम लोगों ने देखा कि हम एक संगठन बनाते हैं, राजभर समाज सेवा, चाहे यादव समाज सेवा, चाहे प्रजापति समाज, जितने भी समाज सेवा समाज के ऊपर संस्था बनी है, हम लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, अब हमें एक ऐसा कार्य करना चाहिए कि जो सर्व समाज की बात करे, जो सर्व समाज के लिए काम करे। उसके लिए हम लोगों ने जागो इंडिया फाउंडेशन बनाया, किसी समाज के नाम पे नहीं बना, सर्व समाज के लिए बना। इसलिए हमारा सबसे मिशन है, पढ़ लीजिए, कि एक क्रांति शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए। हम बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे बच्चों को हम पढ़ाने के लिए सोचते हैं और हमारी जागो इंडिया फाउंडेशन सोचती है। जो स्वास्थ्य की बात है, जो ऐसे बहुत से गरीब के बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कि पैसे के अभाव में जाने चली जाती है उनकी, ऐसे लोगों के लिए हम हेल्प करना चाहते हैं। ज़्यादा नहीं, जो हमसे सपरेगा वो करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे। और बेरोजगारी का मतलब, जो लोग आज पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे, ऐसे लोगों को, जो बीटेक किए हैं, जो एमटेक किए हैं, जो लोग
हाई स्कूल इंटर पास किया, ऐसे लोगों को अगर काम धंधा नहीं है, आप मुंबई में आए, हम ऐसे लोगों को काम रोजगार देने के लिए तैयार हैं। और रोजगार जैसे संबंधित है, रोजगार जैसे हमने दिया कि रोजगार, तो रोजगार का मतलब आलू भी बेच सकते हैं, भाजी का धंधा भी कर सकते हैं, चाय की धंधा भी कर सकते हैं। ऐसे धंधा करने के लिए हम आपको लिए प्रेरित करेंगे कि आप हमसे पैसा लीजिए, आप धंधा करिए। हम ऐसे काम करना चाहते हैं। ज़्यादा हम बातों पे विचार न करते हुए हम यह सिर्फ पूछना आपसे चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अनाथ हैं, गरीब हैं, उनको आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं जी। अगर जो आपके संपर्क में नहीं आ पा रहा है, वो आपसे कैसे संपर्क करें? जी देखिए, हमने मंच पर भी बोला कि 1 जनवरी 2023 से जागो इंडिया फाउंडेशन गाजीपुर में जितने भी हमारे सदस्य, प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी, हम ऐसे कमेटियों को एक सदस्य बनाएंगे। और कहें हमने कि गांव-गांव में जाकर के उनकी पूरी निगरानी करिए, पूरी बताइए हमसे कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो एकदम गरीब हैं, ऐसे बच्चों का हमको नाम बताइए, ऐसे परिवार का नाम बताइए कि हम उनके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो इससे हमारी टीम गठित होगी और इस हिसाब से ऐसे बच्चे के लोगों को हम शिक्षा देने का कार्य करेंगे। अभी गाजीपुर में कार्यक्रम था, इसके पहले भी आप कहीं कहीं कार्यक्रम किए होंगे? जी, अभी ने गाजीपुर में जागो इंडिया फाउंडेशन का पहला कार्यक्रम जी। तो आप स्कूलों में कर रहे हैं कि मतलब जाके गांव में भी कैंप लगाएंगे, सब कार्यक्रम करेंगे? गांव में भी कैंप लगाएंगे, स्कूल में भी कैंप लगाएंगे। इसी तरह से मैंने आप जितने भी हमारे संगठन के सदस्य लोग हैं, मैंने से बात किया कि आप पहले गांव-गांव में जाके आप चिन्हित कर लीजिए कि जो गरीब बच्चे हैं, ऐसे गरीब बच्चों के पहले हम उनके यहाँ पहुँचे। पहले वहाँ हमारा पहुँचना मकसद है कि क्यों नहीं पढ़ पाते, उनको हमको बताइए। कमेटी हमारी बैठेगी, उनका हर बच्चों के लिए हमारी जो सुविधा होगी हम देने के लिए तैयार हैं। आपने मंच पे मुख्य अतिथि के रूप में राजनीति के किसी रामचल राजभर जी को बुलाया था, तो उस मतलब समय समय पर जब भी आप ऐसा करेंगे तो कोई राजनीतिक पार्टी का कोई एक देखिए, आपने जो सवाल उठाया, मेरी बात सुनिए, ये जागो इंडिया फाउंडेशन का मंच है, किसी पार्टी का मंच नहीं है। यानी रामचल राजभर जी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वो सही है, लेकिन जो मंच हमारा लगा है वो किसी पार्टी का मंच नहीं है। ये मंच सामाजिक का मंच है, तो इसमें कोई राजनीति नहीं। और रही बात राजनीति करने की, तो राजनीति हर जगह होती है, कहाँ राजनीति नहीं होती है? हमने आपसे बताया कि घर में भी राजनीति होती है, दुकान में भी राजनीति होती है, आप ऑफिस में भी राजनीति करते हैं, हर जगह राजनीति होती है। लेकिन एक सिस्टम बना है, हमने जागो इंडिया फाउंडेशन एक ऐसा सिस्टम है जो सामाजिक संस्था है, तो सामाजिक संस्था का बैनर लगा, किसी पार्टी का बैनर नहीं लगा है। तो आप राजनीति से बता रहे हैं संबंध, तो क्या भविष्य में हो सकता है आप लोग चुनाव भी लड़ने का काम करेंगे? देखिए, भविष्य की कोई बात नहीं जानता है। आरएसएस इतनी बड़ी पार्टी, आरएसएस इतनी बड़ी संस्था है, संगठन है ना, फिर भी वो चुनाव लड़वाती है। उस पर तो आप लोग नहीं बोलेंगे, वो भी तो चुनाव लड़वाती है ना। लेकिन जागो इंडिया फाउंडेशन किसको चुनाव तो नहीं लड़ाती अभी। हमारा जो मिशन है, उस मिशन अभी तो आप शुरुआत किए हैं ना सर? शुरुआत कर रहे हैं ना, लेकिन जब देखेंगे तब बात करेंगे आप, अभी नहीं। बहुत बहुत अभियान कब तक चलेगा? आपके अभियान मेरा मरते दम तक चलेगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक चलेगा। जो मेरे संगठन के लोग वो चलाते रहेंगे। आपके फाउंडेशन का जो मुख्य मुद्दा क्या क्या है? आप किन विषयों पे काम कर रहे हैं फिलहाल में? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जी। बहुत कार्यक्रम कहाँ होगा आपका? अगला कार्यक्रम जल्दी कमेटी का गठन करके, जो हमारे बच्चे लोग हैं, जो जागो इंडिया फाउंडेशन के कार्यकर्ता हैं, वो जल्दी गांव के चिन्हित करेंगे, उसके हिसाब से हम कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद।